इंडिया में 14,61,427 लोग हर साल कैंसर का शिकार हो जाते हैं और इसका भी 11.28% यानी 1,64,848 लोग माउथ कैंसर का, जिसका कारण है टबैको प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट्स, बीड़ीज, पान मसालास। इन प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन से माउथ कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अकेला पान मसाला 2,30,000 इंडियंस को हर साल मारता है। और इतनी ज़्यादा जानें लेने के बाद भी गवर्नमेंट इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती, बल्कि ये पान मसाला इंडस्ट्री 4,102 करोड़ की वैल्यू तक 2022 में ही पहुंच गई थी। कामयाबी यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। विमल बोलो जुबान केसरी। 80s और 90 के टाइम पे इंडिया में सिगरेट्स और टोबैको का खुला विज्ञापन किया जाता था। कोई भी पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी, लेकिन जब इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने देखा कि देश में कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और अल्कोहल और टोबैको इसके मेन कारण है, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया और इनके एड्स पर प्रतिबंध लगाया गया। और 2003 में गवर्नमेंट ने इन एड्स के लिए लॉ बनाया, लेकिन ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। गवर्नमेंट के लॉज को अच्छे से जानकर समझकर उन्होंने इनमें लूपहोल्स निकाल दिए। इन लॉज में टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए तो एक्ट था कि आप इसे सेल नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन सेम कलर, टैगलाइन, पैकेजिंग जैसी चीज़ों के लिए कोई भी एक्ट नहीं था। और इन कंपनीज़ ने इसी को अपना हथियार बनाया और अपने प्रोडक्ट्स के साथ टोबैको अलग से बेचना चालू करा और एडवर्टाइजमेंट के लिए सेम उसी कलर, साइज़, पैकेज और सेम टैगलाइन के साथ अपने दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे। जैसे बियर कंपनीज ने सेम टैगलाइन और पैकेजिंग के साथ सोडा और वाटर मार्केट में निकाला, और वहीं पान मसाला इंडस्ट्रीज ने इलायची और माउथ फ्रेशनर। और इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जाता है। जगह जगह पर आपको किसी न किसी पान मसाला कंपनी के बैनर्स देखने को मिल ही जाते हैं, और ये सब इसलिए ताकि बार बार आप इन एड्स को देखते रहें और कंपनी की रिकॉल वैल्यू बढ़ती जाए। और इनके टीवी एड्स में बड़े बड़े सुपरस्टार तो इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते ही हैं, लेकिन जिस प्रोडक्ट की एड्स करते हैं उसका जिक्र ही नहीं करते, बल्कि इशारा अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ करते हैं। मतलब विमल इलायची की एड में इलायची बड का इस्तेमाल ही नहीं होता, सिर्फ विमल। और ये सिर्फ विमल ही नहीं करता, राजश्री, रजनीगंधा, पानवार जैसी सारी कंपनीज करती हैं। इस मार्केटिंग को सरोगेट मार्केटिंग कहते हैं। इसी सरोगेट मार्केटिंग की वजह से ये टबैको कंपनीज गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट सारे लॉस को बाईपास कर देती है, लेकिन कि गवर्नमेंट को पता नहीं है सरोगेट मार्केटिंग के बारे में। पता है, इसलिए इसका भी एक क्राइटेरिया है कि आप अपने अदर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल विमल इलायची का एड तभी दिखाओ जब उस प्रोडक्ट का नेट सेल्स टर्नओवर 20 लाख पर मंथ हो, और ये 20 लाख रुपए इन बड़ी कंपनीज के लिए बहुत छोटी रकम। अभी हाल ही में जब विमल की एड्स पर कंट्रोवर्सी हुई थी और अजय देवगन से पूछा गया था कि आप इन पान मसाला कंपनी की एड्स को क्यों करते हो, तो उनका जवाब था कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में है तो उसका ऐड करना कोई गलत काम नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट ही गलत है तो उसे मार्केट से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। देखिए, ये जो लिकर और टबैको इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलता है। आपको भी याद होगा, कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद था तब सबसे पहले शराब के ठेके ही खोले गए थे। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये दोनों इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट